हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। बहुत सारे मैसेजेस आए कि स्कूल्स में पार्टनरशिप चल रही है, तो प्लीज़ मैम आप भी पार्टनरशिप स्टार्ट करें। एंड मैंने अपनी एक बुक कंप्लीट कर दी है कंपनी की। कंपनी बुक मेरी क्लासेस में कंप्लीट हो चुकी है, जो कि है 24 मार्क्स का वेटेज रखती है। नाउ आई एम स्टार्टिंग द बुक पार्टनरशिप, जिनका वेटेज है 36 मार्क्स। प्लीज बेटा, ये बुक अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ मेरे यहाँ पर चलने वाली है और एक बुक कंप्लीट हो चुकी है। माई टारगेट इज टू कंप्लीट टिल अगस्त एंड पार्टनरशिप ऑल्सो, सो दैट हमें पूरा सितंबर मंथ मिल जाएगा हमारी थर्ड बुक करने के लिए। 30th September, last to last 10th October, all the chapters of accountancy will be done. Then we will start revision. So please, जो भी क्लासेस आपकी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आ रही है उसको रेगुलर देखें। छोटी क्लासेस रहेगी, अभी तक जितनी क्लासेस आती थी उनसे भी छोटी साइज की क्लासेस रहेंगी, ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स चैप्टर जो है, इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है, उनके फीचर्स क्या है, और पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कितने तरीके का अकाउंट बनते हैं पार्टनरशिप में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट होता है, अगर किसी से कुछ गलती हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते टाइम तो उनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो एक बहुत छोटा सा और अच्छा चैप्टर है ये, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ये सारे चैप्टर लिंक में चलेंगे। अगर आपको नहीं समझ आएगा ये चैप्टर तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज इस क्लास को बहुत अच्छे से देखें। तो पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप होती क्या है। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी की बुक ओपन की है आपके सामने, ताकि अब एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो आपको समझ आ पाए। ठीक है, पार्टनरशिप होती क्या है। कंपनी आप पढ़ के आए कि कंपनी होती है जिसको पैसों की जरूरत होती है तो वो शेयर इशू करती है, पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है और फिर उस इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं, और उसका ब्ला 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 जो भी ट्रीटमेंट हम सीख कर आए। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये समझेंगे पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप होती है when two or more person join hands to set up a business and share its profit and losses, they are said to be partnership। बहुत इजी भाषा में बोले, एक या दो बंदे साथ हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उनको शेयर कर रहे हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमारा एक एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो क्या कहता है, डिफाइंस पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit of a business। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है बंदों में जिन्होंने ये एग्री किया है कि ठीक है हम ये बिजनेस रन करेंगे, बिजनेस रन करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम उसको शेयर करने वाले हैं। ठीक है, एक बिजनेस होगा उसको हम करेंगे, कोई बिजनेस हो सकता है, वो आप लोग आपस में म्यूचुअली डिसाइड करोगे कि आप किसका बिजनेस रन करने वाले हो, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम शेयर करने वाले हैं। आगे लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो हो सकता है ये ए बी सी तीनों मिलकर के ही रोज काम कर रहे हैं, रोज ऑफिस आ रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं, रोज डिसीजंस ले रहे हैं, रोज एक्टिविटीज हो रही है और जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो शेयर कर रहे हैं। कब ये भी हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन है, यही ऑफिस आता है, यही बैठता है, सारी एक्टिविटीज देखता है, बाकी दो ने तो बस इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और ये बस बड़े डिसीजंस के टाइम या फिर मीटिंग्स में ही आते हैं, बाकी सारा बिजनेस ये चलाता है। तो यही लाइनें है कैरिड ऑन बाय ऑल यानी तीनों मिलकर भी चला सकते हैं तो भी पार्टनरशिप है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये अकेला इनके भी बिहाफ पर काम कर रहा है ना, तो ये अकेला इनके बिहाफ पर एक्टिंग फॉर ऑल के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो ये भी पार्टनरशिप मानी जाएगी। मतलब पार्टनरशिप में दो या तीन चार पांच बंदे होने चाहिए, वो मिलकर के बिजनेस चला रहे हो और जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो लोग मिलकर बांटेंगे। 11th में बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा भी होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, शाबाश। अब हम इसके पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो बातें अभी बोली वही होती है। सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं कैरी कर सकता, तो पार्टनरशिप के लिए 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 और मोर पर्सन। इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन। एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2 पर्सन।
In other words, the minimum number of partners in a firm can be 2. However, limit on this on their maximum number by the virtue of section 464 of the Companies Act 2013, central government is empowered to prescribe maximum numbers of partners in a firm, but the number of partners cannot be more than 100, and central government is prescribed maximum number to be 50. यानी मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 50 मेंबर्स होने चाहिए। कंपनीज एक्ट ने तो बोला हुआ है 100 हो सकते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कितने पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, 50 मेंबर्स पर। तो ये हमारी एक है कि जो भी पार्टनरशिप होगी उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स हो और मैक्सिमम 50 हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 100 तक की परमिशन देती है, बट हमें किसकी बात माननी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए उन दोनों के बीच में। कंपलसरी है क्या एग्रीमेंट होना? नो, इट इज नॉट कंपलसरी। 11th के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बात बहुत क्लियरली पढ़ाई थी कि पार्टनरशिप का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं होता, पर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो उनको बियर करने पड़ सकते हैं। याद है आपको पढ़ाया गया था कि कोई भी फर्म जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसने एग्रीमेंट नहीं करा रखा, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, वो किसी और फर्म पे केस नहीं कर सकती है, या कोई और फर्म उन पे केस नहीं कर सकती है, वो अपने पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकती है, पार्टनर्स फर्म पे केस नहीं कर सकता। याद आ रहा है आपको, ये बात पढ़ी थी हमने कि उनके पास कोई भी लीगल राइट अवेलेबल नहीं होते अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो एग्रीमेंट कराना क्यों जरूरी है? ताकि अगर कल जाकर के 2 पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, या पार्टनर्स को फर्म की कोई एक्टिविटी पसंद नहीं आ रही है, या कोई थर्ड पार्टी है जिसको फर्म की एक्टिविटी पसंद नहीं आ रही है, या फर्म को किसी थर्ड पार्टी ने चीट कर दिया, तो इन सब केसेस में, इस सारी रॉन्ग डीड्स में हम तभी लॉ का फायदा उठा पाएंगे, हम तभी जाकर कोर्ट में कंप्लेन कर पाएंगे जब हम एक रजिस्टर्ड फर्म होंगे। अगर हम रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, हमें कोई भी डिस्प्यूट की कोई भी रिलीफ मिलने वाली नहीं है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो एग्रीमेंट के रिगार्डिंग क्या बात है, 2 और मोर पर्संस में एग्रीमेंट होना या ना होना कंपलसरी नहीं होता है। करा लेते हैं तो उसके फायदे हैं, नहीं कराते हैं तो उसके नुकसान है। तो हम पढ़ते हैं, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons to do the business and share its profits and losses. The agreement becomes the basis of relationship between the partner. It is not necessary that such agreement is in written form. ये लिखित में हो जरूरी नहीं है। Any oral agreement is equally valid. अगर कोई oral agreement हो रहा है तो वो भी valid होगा। But in order to avoid disputes, it is preferred that partners have written agreement. क्या avoid करने के लिए? Dispute क्या होने चाहिए? Written agreements होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2 से 3 बंदे होने चाहिए। एग्रीमेंट ऐसी हो जाए, चल आजा तू और मैं बिजनेस करेंगे, अपन दोनों पार्टनर्स हैं, ये भी चलेगा। दोनों मिलकर लिख करके एग्रीमेंट कर ले, वो भी चलेगा। ओरल वाले के अलग रीजंस हैं, अगर ओरली करते हो तो डिस्प्यूट्स होंगे तो कोई आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। हो गया, 2 पार्टनर हो गए, एग्रीमेंट हो गए। क्या करना है? 2 बंदों को मिलकर एग्रीमेंट करके बिजनेस रन करना चाहिए। तो पार्टनरशिप में कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सब बिजनेस। किस बात का एग्रीमेंट करें वो? कि हम ये बिजनेस करेंगे। Merely co-ownership of a property does not amount to partnership. For example, if Rohit and Sachin jointly purchase a plot of land, they become the joint owner of the property, not the partners. But if they are in the business of purchase and sale of land for the purpose of making profit, they will be called partners. देखिए बात ध्यान से समझिए, बिजनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अगर 2 बंदों ने, जैसे यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं रोहित एंड सचिन ने एक लैंड खरीदा, तो वो को ओनर्स कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? वो को ओनर, क्योंकि वो जमीन दोनों की है, क्योंकि दोनों ने उसमें अमाउंट लगाया। बट वो पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी ये बात बोली नहीं है कि जमीन हमने बेचने के लिए खरीदी है, क्यों खरीदी है। अब उन्होंने जमीन खरीदी तो वो को ओनर्स हो गए, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने वो जमीन बेच करके या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके हाउस बेचने के लिए खरीदी है, या उनका वो लैंड का सेल परचेज करते हैं, तो फिर वो ये उनका बिजनेस हो गया कि वो दोनों मिलकर जमीनें खरीदते हैं और फिर उस लैंड को वो सेल करते हैं, और उससे जो प्रॉफिट अर्न होता है परचेज एंड सेल से, वो दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर वहां पर ये कहलाएंगे पार्टनर्स। पर जमीन खरीद लेना ही पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप विल बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन दे विल डू परचेज एंड सेल ऑफ लैंड, यानी वो एक बिजनेस कर रहे हैं, चीज को खरीदते हैं और बेचते हैं।
सो इज इट क्लियर? तो 3 पॉइंट्स पढ़े, 2 और मोर पार्टनर्स होने चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट 50, एक एग्रीमेंट होना चाहिए ओरल या रिटन जैसा भी हो, और लास्ट से उनका बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स उनको मिलकर के काम करना चाहिए। एक सिंगल पर्सन ने अगर कुछ बोला है तो वो बाकी दो पे बाउंड हो जाएगा, बाइंड कर देगा उनको करने के लिए। बाकी दो ने डिसीजन ले लिया तो वो सिंगल पर्सन को भी बाइंड कर देगा। तो जो भी उनके वर्ड्स होते हैं, जो भी उनकी डीड्स होती है, जो भी उनकी हरकतें होती है, उनका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सारे पार्टनर्स को बेयर करना पड़ता है। तो देखिए ध्यान से, द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कंसिडर्ड ऑन by all the partners or any of them acting for all. This statement had two implications. First, every partner is entitled to participate in the conduct of the affairs of the business. पहले तो या तो acting for all, मैंने अभी आपको बताया था acting for all को या तो सब मिल करके डिसीजंस लो, और जो भी डिसीजंस लिए हैं आपने म्यूचुअली मिल करके वो आप पे बाइंड रहोगे आप। अगर वो कल प्रॉफिट लाके देता है तो आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, अगर वो उस डिसीजन से नेगेटिव इफेक्ट आ गया और आपको लॉस हो गया तो भी वो आप पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है सेकंड, that there exists a relationship of mutual agency between all the partners. Each partner carry on the business the principal as well as agent for all the other partners. He can bind all the other partners, also is bound by the act of other partners with regard to business of the firm. अगर एक बंदा पूरे बिजनेस को रन कर रहा है, बाकी दो ने उसको इसीलिए कहा कि ठीक है तुमको ज्यादा नॉलेज है या तुम ही हैंडल करो, हमारे पास बस अमाउंट है हम इन्वेस्ट कर देंगे, वट एवर द रीजन इज, अगर वो रन कर रहा है और उसने जो भी डिसीजन लिया है वो बाकी दो पे भी बाइंड होगा, क्योंकि एक म्यूचुअल एजेंसी की तरह बिजनेस रन किया जाता है। ठीक है, लास्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या आएगा बेटा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो भी प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स, तीनों चारों जितने भी पार्टनर्स हैं वो बिजनेस रन करने से होगा, वो लोग शेयर करने वाले हैं। Next is liability of partner. Each partner is liable jointly with all the other partners and also severally to the third party for all the acts of the done while he is a partner. Not only that, the liability of partner for acts of the firm is also limited. This implies that his private asset can also be used for paying off his firm's debt. ये नहीं कह सकते यार मैंने तो लाख रुपए लगाए थे, मैं तो लाख रुपए तक की लाइबिलिटी ले सकता हूँ, उसके ऊपर मैं नहीं दूंगा। नो, अगर आप किसी भी फर्म के पार्टनर हैं तो अगर लॉस आपके इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंट से भी ज्यादा का हो रहा है, जितना आपने उनको दिया है उससे भी ज्यादा का हो रहा है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है उस लाइबिलिटी को बियर करने के लिए। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आर दी ऑल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती क्या है? तो इस क्लास में मैंने आपको एक इंट्रो दिया, चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप की रिगार्डिंग, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको समझा दिए। जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और पार्टनरशिप डीड के साथ हम हमारे कितने टाइप्स के अकाउंट बनते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।